तो पहला हम लोग आज का क्वेश्चन था, डिस्कस द मेन स्कूल्स ऑफ मुस्लिम लॉ। तो इसमें सभी को पता है कि स्कूल्स, इस यहाँ पे स्कूल्स का मतलब क्या हो रहा है, ये चीज तो सबको क्लियर है ना? हाँ पता है। तो मुस्लिम लॉ में पहले ये चीज जानने के लिए थोड़ा सा इसका हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। तो मुस्लिम लॉ एक डिवाइन लॉ है, जैसे कि जो गॉड कहते हैं उसी को लॉ बनाया गया है। जैसे हमारा हिंदू लॉ में लेजिस्लेशन के द्वारा बनाया गया है, इसमें ऐसा नहीं है। और फिर इन लोग का मानना है कि प्रॉफेट मोहम्मद जो थे वो लास्ट गॉड के मुस्लिम बिलीव दैट मोहम्मद वाज द लास्ट प्रॉफिट सेंट बाय गॉड। मतलब गॉड के द्वारा जो उनको लास्ट ऐसा जो संदेशा पहुंचाया गया था वो प्रॉफिट मोहम्मद थे, लास्ट मैसेंजर। हाँ लास्ट मैसेंजर। और वो उनकी जैसे वो 4 मैरिज किए थे, शादी किए थे। तो उनकी फर्स्ट वाइफ थी खादीजा और थर्ड वाइफ थी आयशा बेगम। इनका नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि आगे स्कूल्स में ये रिलेटेड है। तो आयशा बेगम की जो फादर थे, मतलब प्रॉफिट मोहम्मद के फादर इन लॉ, उनका नाम था अबू बकर। और फिर आयशा बेगम के साथ उनकी एक बेटी हुई थी जिनका नाम था फातिमा। उसके हस्बैंड थे अली, जो कि प्रॉफिट मोहम्मद के कजन भी थे। ये 4 कैरेक्टर मेन है इसमें, इस वजह से। और फिर जब प्रॉफिट मोहम्मद को गॉड का मतलब संदेश आया था, तो उनको मानने वाले 4 लोग थे, स्पेशली उनकी फर्स्ट वाइफ खादीजा, और फिर एक वराका, और एक अबू बकर, और फिर उमर एंड उस्मान। ये 4 लोग उनके बात को फॉलो किए थे, उनके बात को माने थे। उमर उस्मान भी उसके फैमिली के थे क्या? ये कुछ ये लोग नहीं, फैमिली के तो नहीं थे, पर उनके बाद को वो मतलब जैसे गॉड के मैसेंजर है ये सब वो माने थे, बस फॉलोवर्स थे उनके। उसके बाद लेकिन प्रॉफिट मोहम्मद का 63 ईयर्स में उनका डेथ हो गया, और उनके कोई हायर्स नहीं थे, मतलब उनका कोई सन नहीं था। बेटी तो थी लेकिन सन नहीं थे, जिस कारण से उनके डेथ के बाद उनका जो मतलब क्या बोले, वो 2 ग्रुप में बट गया उनका रिलीजन। जैसे फर्स्ट उनकी आयशा बेगम का कहना था कि अब जो उनका सक्सेसर होगा वो उन्हीं की तरह होना चाहिए, जो कि अपने आप को फुल्ली डेडिकेट कर दे, मतलब इस्लामिक रिलीजन की तरह पूरा मुस्लिम को कंट्रोल कर सके और लोग उनके बात को समझे, और मतलब उनका पैशन हो उस तरीके से वो कंट्रोल करना जानते हो। तो वो इलेक्शन के थ्रू ही आ सकता है, जिस व्यक्ति में इतना ज़्यादा मतलब वो मानते हो कि हाँ हमको ये सब चीज़ हैंडल करना आता है, तो उन्हीं को हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसलिए उनका कहना था कि उनके बाद अब इलेक्शन से चूज करें कि अब कौन होगा अगला खलीफा। तो उनके बाद को जिसने माना वो सुन्नी कहलाए, जैसे सुन्नी लॉ। और जो सुन्नी लॉ के पहले खलीफा हुए वो अबू बकर हुए। और फिर सेकंड थॉट था कि उनकी बेटी जो थी उनका था कि नहीं, मेरे जैसे कि उनका था कि ये इलेक्शन के थ्रू नहीं होना चाहिए, ये सक्सेशन के थ्रू होना चाहिए, क्योंकि मेरे पापा जैसे थे, मतलब उनका जैसा था स्पिरिचुअल लीडर थे, उसी तरीके से कोई दूसरा भी होना चाहिए। और ये किसी ब्लड के थ्रू ही आ सकता है, या फैमिली मेंबर में तो ही उनमें आ सकता है, किसी अदर पर्सन को ये राइट नहीं होना चाहिए, ये सक्सेशन के थ्रू ही होना चाहिए, उनका ये कहना था। तो उनकी बात को जिसने माना वो सियाज कहलाए। तो इसी तरह से मुस्लिम लॉ 2 भाग में बट गया, एक मतलब सुन्नी स्कूल और एक सियाज स्कूल। फिर सुन्नी में 4 आए, हनाफी, मलिकी, सैफी और हनबली। और सिया में 3, इतना अंसारी, इस्माइली और जैदिया। तो ये लोग अपने अपने राय अलग अलग तरीके से दिए, लेकिन सबका फिर मेन लास्ट आते उसी पे थे मुस्लिम लॉज में, लेकिन फिर अलग अलग तरीके से अपनी बात को रखे। तो हनाफी स्कूल में ये फर्स्ट मुस्लिम लॉ का ये पहला और पॉपुलर स्कूल था, जिसका स्टार्टिंग नाम खूफा था।
जो कि एक इराक के एक सिटी पे रखा गया था, लेकिन बाद में इसके नाम को चेंज करके हनबली मतलब अबू हनबली के नाम पे हनबली स्कूल्स कर दिया गया। इन इंडिया इंडिया में मोस्ट ऑफ मुस्लिम जो हनबली स्कूल को ही मानते हैं, और फिर चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हनाफी स्कूल ना। हाँ हनाफी, बोल रही हूँ। हनबली, अच्छा सॉरी, हनाफी। तो इंडिया में भी मोस्टली लोग इसी को मानते हैं, और चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्की में भी हनाफी स्कूल को ज्यादा लोग फॉलो करते हैं। और इसका बेस है कि ये कियास, जैसे सोर्स थे ना मुस्लिमों में, तो कियास जो था, ये लोग मतलब हनाफी स्कूल वाले कियास पे ज्यादा ये रिलाई करते थे। और फिर इज्मा और इस्तिहसन पे भी मतलब उसको थोड़ा एक्सटेंड करके, मतलब उसके फॉर्म को थोड़ा सा चेंज करके उस पे भी मानने लगे, मतलब उसको भी प्रेफरेंस में लेते थे कि गॉड कि प्रॉफेट मोहम्मद के बाद जो भी उसमें है वो चीज हम लोग मानेंगे। हनाफी स्कूल वाले का ये मानना था। उसके बाद सेकंड है मलिकी स्कूल। ये इमाम मलिक इनके फाउंडर थे, इसके फाउंडर थे। ही वॉज द मुफ्ती ऑफ मदीना। वो एक मतलब मस्जिद, मदीना मतलब मस्जिद ही होता है ना दीदी? नाम है ना, हाँ मदीना तो जगह का नाम है ना। नहीं, मतलब वो मुफ्ती थे एक, मतलब हम जहाँ तक समझ पा रहे थे इस चीज को कि वहाँ के लीडर थे वो, जैसे हम लोग के टीचर थे। मंदिर अच्छा होते हैं ना कोई। तो वो अच्छा। मतलब मलिकी स्कूल के जो फाउंडर थे वो एक मुफ्ती थे किसी मदीना के। तो इनका कहना था कि जो भी न्यू लॉज बन रहे हैं, मतलब जो भी न्यू रूल बनेगा, वो प्रॉफेट मोहम्मद के जो ट्रेडिशन थे, मतलब उनका जो मानना था उसी के अनुसार बनेगा। और अगर उसके ये से नहीं बन सकता है तो बाई चांस अगर थोड़ा सा अलग होता है तो फिर कियास और इज्मा पे होगा, उसके सिवा और वो किसी चीज को कंसीडर नहीं करते। और अगर किसी जूरिस्ट के बात को भी मानते हैं तो वो मदीना में रह चुके हो पहले, जो कि पहले मदीना में मुफ्ती रह चुके हो, उन्हीं के बात को ये मानेंगे। मलिकी स्कूल का ये कहना था। उसके बाद थर्ड है सैफी स्कूल। इमाम मोहम्मद बिन इद्रिस अर्स सैफी was the founder of this school. इनके फाउंडर का नाम ये स्टूडेंट थे, इमाम मलिक के स्टूडेंट थे, शिष्य थे। इनका ओपिनियन था कि कोई भी ऐसा सिंगल प्रॉब्लम नहीं है ह्यूमन लाइफ में जो कि कुरान में दिए गए और प्रॉफेट मोहम्मद के ट्रेडिशन में जो बताया गया है उससे प्रॉब्लम सॉल्व ना हो सके, ऐसा कोई ये नहीं है। तो ये स्पेशली कुरान और ट्रेडिशन जो था प्रॉफेट मोहम्मद के, उसी पे मानते थे सैफी स्कूल वाले। और फोर्थ एंड लास्ट है सुन्नी स्कूल के हनबली स्कूल। द अहमद बिन हनबल इज द फाउंडर ऑफ द हनबली स्कूल। तो ये इनके फाउंडर थे। ही इज द डिसिपल ऑफ द इमाम सैफी। ये इमाम सैफी के शिष्य थे और उनके सपोर्टर भी थे इससे पहले वाले स्कूल के। और हदीस मतलब सुन्नत जो होता है सोर्स में, ये उस पे मानते थे कि गॉड के बाद मतलब जो कुछ भी हमारे ट्रेडिशन में है वही चीज। ट्रेडिशन ऑफ द प्रॉफिट, जो भी प्रॉफिट के ट्रेडिशन में थे, जो वो अपनाते थे उसी चीज को ये मानते थे, उसके सिवा इनके लिए और कुछ नहीं था। और इजमा क्यास जैसे चीज को ये स्पेशली पूरा नेग्लिजेट करते थे, उस चीज को नहीं मानते थे। उसके बाद हम लोग आते हैं सिया स्कूल में। इसमें पहला है इतना असारिया। This school is also called as Imami school, Imamiya school. Sorry. These schools are based on the following of इतना इंसारिया लॉज। इसको इमामिया स्कूल्स भी कहते हैं। और ये मोस्टली इराक, ईरान
यहाँ पे डेवलप है। और मेजोरिटी ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया में जितने सियाज हैं वो सब इसी को मानते हैं, इतना असारिया स्कूल को। एक सेकंड पॉइंट। In India too, the majority of Shia Muslims follow the principle of the Isna Ansariya school. Everything that comes from the Imam is taken to be a law. It is believed that the 12th, इनका मानना था कि जो 12th इमाम थे वो कहीं पे डिसअपेयर हो चुके थे, जो कि फ्यूचर में सामने आ सकते हैं और उनके लिए वही गॉड थे। ये यहाँ पे ज़्यादा फॉलो नहीं होता। सेकंड है इस्माइली। द स्कूल ऑफ इस्माइलीज एक्सेप्ट द 7 इमाम। इनके लिए जैसे इमाम बहुत थे लेकिन इनके लिए बस 7 इमाम को ये एक्सेप्ट किए थे, उनके लिए वही 7 इनके लिए थे बस। इस वजह से इनको सेवनर्स भी कहा जाता था। इस्माइलीज का मतलब ओरिजिन इजिप्ट से ही हुआ था और ये 2 भाग में बट चुके थे, एक खोजाज और एक बोराज। इसके बारे में तो उतना डिटेल में नहीं पता, मतलब उतना डिटेल नहीं दिया हुआ था। खोजार और ईस्टर्न इस्माइलीज हु वेयर बिलीव टू फॉलोवर्स ऑफ आगा खान, बस कि वो आगा खान के फॉलोअर्स थे। और बोराज जो वेस्टर्न इस्माइलीज दे प्रिवेल इन सर्टेन एशिया, ईस्ट अफ्रीका, अरेबिया, पाकिस्तान। मतलब ये इंडिया में सेकंड जो सियाज लॉ है, मतलब सियाज स्कूल के जो मानने वाले इंडिया में बहुत कम थे। और इन दो मतलब इतना था कि ये दोनों 2 भाग में बट चुके थे, उतना इसके बारे में तो डिटेल नहीं है। और थर्ड है जादिया। इमाम जैद फाउंडेड दिस स्कूल। इमाम जैद इसके फाउंडर थे। द फॉलोअर ऑफ दिस स्कूल बिलीव दैट इमाम शुड बी above all and all considered as right। इमाम जैद को इन्होंने राइट गाइड माना, इनके हिसाब से वो सही उनको गाइड करते हैं। द फॉलोअर ऑफ दिस स्कूल आर नॉट फाउंड इन इंडिया, बट इसमें भी यही है कि इसके जो भी फॉलोअर थे, मतलब इस स्कूल के, जैदिया स्कूल के जो भी फॉलोअर थे वो इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं है, स्पेशली और साउथ अरेबिया में, यमन में है, बस इंडिया में बिल्कुल नहीं है। और बस इतने ही स्कूल है इसमें, और शिया और सुन्नी बस 2 भाग में बटे, और बस इतना ही है। ये ऑलरेडी उस दिन जो लोग थे तो उनके लिए रिवीजन हो जाएगा, जो लोग नहीं है तो उसके लिए ये हो जाएगा। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द मेन सोर्स, है ना, कौन सा मेन सोर्स नहीं है? सुन्ना, इजमा, जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइंस, कस्टम। मेन सोर्स सी, क्योंकि ये जो है सेकेंडरी सोर्स में आता है ना। ओके, उर्फ का क्या मतलब है? प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। हाँ, पिंकी तुम थी क्या परसों? हाँ थे दी, ये बताए थे आप, इसका मीन क्या था? हाँ तो बताओ ना, तुम तो बताओ आंसर। हाँ, ये वाला था। रखती है। हाँ, प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ विच सप्लीमेंट से, ठीक है। अच्छा, इसमें कौन सा सोर्स नहीं है? शरीयत। ऐसा करना पिंकी कि और कोई जवाब ना देना, तब दे देना तुम, ठीक है? ठीक है। हदीस जो है वो एक सोर्स है, तो इसमें है क्या हदीस में? वर्ड ऑफ गॉड। वर्ड ऑफ गॉड है? वर्ड ऑफ गॉड तो कुरान है। वर्ड्स एंड एक्शन। हाँ, वर्ड्स एंड एक्शन ऑफ प्रॉफिट, ये जो है हदीस है। हदीस, सुन्ना या उनका ट्रेडिशन एक ही चीज है, ठीक है? सुन्ना, सुन्नत
जो भी है। अच्छा ये क्या है, जूरिस्ट का जो है क्या है, अनएनिमस डिसीजन, ये क्या है? मतलब इसका मतलब मीन क्या बताए थे दी आप? अनएनिमल्स का मतलब क्या बताए थे? तो उसको छोड़ो ना, उनका ये मान लो जूरिस्ट का जो है डिसीजन, जो भी उन्होंने लॉ पे दिया, उसको क्या कहते हैं? इजमा। अच्छा। नहीं है, हुआ। इजमा क्या है? जूरिस्ट लोगों का जो डिसीजन हुआ वही तो है, क्या है ना। और ये एनालॉजिकल उनका ओपिनियन। डिसीजन, ये एनालॉजिकल डिसीजन क्या है? सुन्नत और कुरान से जो डिडक्ट किया गया और जो भी हाँ, कुछ तो ये कौन सा कंपैरिजन। सोर्स है? ये चारों ना सोर्स ही है असल। जैसे ये हो गया कुरान, सोर्स है तो ये क्यास है। डी हाँ ये नंबर जो वो कियास क्यास है। है ना। ये कुरान हो गया, ये हदीस हो गया, ये जो है क्या कहते हैं आपका इजमा हो गया, और ये कियास हो गया। क्लियर? अच्छा विच ऑफ, ये कौन सा सोर्स है? विच ऑफ द कुरान, इजमा, हाँ, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है, ये सभी है। सारे ही सोर्स हैं। अच्छा चीफ सोर्स कौन सा है? कि ये कई नाम से है ये। कुरान, हदीस, इजमा, क्यास। बी नंबर, डी। देखिए ये यहाँ पे ना कई नाम से है, फॉर्मल सोर्स, चीफ चीफ सोर्स, सोर्सेस मेन लिख रखा सोर्स, है। चीफ सोर्स। प्राइमरी सोर्स। इस ढंग से मतलब किसी भी नाम से आए ना तो फिर ये वही है। अच्छा इजमा जो है, इजमा का मतलब क्या है? वो ए अनएनिमस अनएनिमस ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम जूरिस्ट। ओपिनियन ऑफ मुस्लिम जूरिस्ट। हाँ, है ना। ये ट्रेडिशन ऑफ प्रॉफिट क्या हो गया? और ये है ये हाँ जो सुन्नत, सुन्नत हदीस। हदीस। हाँ सुन। हाँ हदीस। ये क्या हो गया? ये तो क्यास। कियास हो गया, है ना, दिमाग में फिट हो जाए, है ना। सेकेंडरी सोर्स कौन सा है? कस्टम। हाँ कस्टम। कस्टम ही होगा। हु अप्लाइड कियास फॉर द फर्स्ट टाइम? हनीफा, इमाम अबू हनीफा। फोरमोस्ट, सबसे पहले का कौन है? कुरान। बी। कुरान है, उसके बाद सुन्ना। सुन्ना, क्यास, इजमा, क्यास। फिर किया। क्यास इजमा। नहीं, पहले इजमा फिर इजमा कियास। क्यास। पहले इजमा, पहले पहले इजमा। तो हाँ, पहले कुरान, कुरान जो है वर्ड का मतलब अल्लाह का शब्द आया, ठीक है, और उसके बाद फिर प्रॉफिट साहब के शब्द आए, ठीक है। उसके बाद जो है क्या कहते हैं, ये जूरिस्ट लोगों के या फिर प्रॉफिट के जो साथी थे उनका जो है बातें हुई, और उसके बाद ये तीनों सोर्स को लेकर के जो एनालिटिकल डिडक्शन हुआ, वो जो है फिर चौथा में कियास हो गया, ठीक है। अच्छा हम गलत ना था प्राइमरी सोर्स ऑफ मुस्लिम लॉ। और ये नॉट अ प्राइमरी सोर्स। हाँ, उर्फ क्या है? प्राइमरी सोर्स नहीं है। वो तो नहीं है। उर्फ का मतलब क्या है? किसको उर्फ अभी बोला जाता बताए है? थे, बताए थे, भूल गए। अभी अच्छा तुरंत बताए अच्छा, थे। एक सेकेंडरी सोर्स है क्या, क्या वो बोल दो। वही है सुन्नत, इजमा, कियास, कुरान। हर तरह के सेकेंडरी सोर्स। कस्टम। कस्टम है और भी है। कौन कौन सी चीजें हैं बता दीजिए आप। बताओ दीदी अनीसा। हसन, सलाह, इस्तेदार, ये सब इसी सेकेंडरी सोर्स में आता है क्या? एक जगह हसन शायद था ना। सुने थे, लेकिन वो ऐसे
जो बुक में है वही है जो हिंदू लॉ में है। अब तो बोल दो, वही जो है जो कस्टम हिंदू लॉ में था। कस्टम, जुडिशियल, प्रेसिडेंट, लेजिस्लेशन। हाँ, फोर्थ। और ये फोर्थ भी था क्या? हाँ, इक्विटी, इक्विटी था क्या? इक्विटी। इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस। ठीक है, तो ये उर्फ जो है दीदी ना, उसी सब को ये कहता है हिंदी मतलब मुस्लिम लॉ में, जैसे प्रेसिडेंट को तकलीद यहाँ लिखा हुआ है मुस्लिम लॉ में, हाँ, और जजेस ओपिनियन मतलब हाँ इसको फतवा भी लिखा हुआ है, पता नहीं हाँ, हाँ, सेकेंडरी सोर्स में, हाँ, मतलब उसी का मुस्लिम वर्ड इसका ये होगा। उसका वर्ड लिखा। जुडिशियल प्रेसिडेंट का फतवा। प्रेसिडेंट का तकलीद लिखा हुआ है, और पता नहीं दोनों चीज लिखा हुआ है, फतवा भी है, जजेस फतवा लेजिस्लेशन का लिखा है क्या? जजेस ओपिनियन और डिसीजन, ये तो प्रेसिडेंट ही होता हो है। गया। पता नहीं क्यों। पता नहीं लेजिस्लेशन में तो जो नए कानून बने होते हैं वो आता है ना। हाँ, हाँ, वो इनएक्टमेंट जो है वो आएगा लेजिस्लेशन। वही तो। अच्छा, ये उर्फ जो है ना कस्टम है, ठीक है। ठीक। अच्छा, पहले का कौन सा है, फिर से आ गया। कुरान। ये मेन सोर्स कौन सा है? ऑल ऑफ द अबव। कुरान भी है, सुन्नत हदीस भी है, इजमा और कियास भी है, ऑल ऑफ द अबव। ओके, इस्लामिक लॉ इसका को, शरिया। हाँ, इसका शरिया हो जाएगा, क्योंकि ये सारे तो सोर्स हैं, है ना, हदीस, इजमा और सुन्ना, ये तो सारे सोर्स हो गए। अच्छा, मुस्लिम लॉ किसको किसके लिए अप्लाई होता है? बर्थ एंड ओरिजिन, ए और बी दोनों। रिलीजन सी। एंड कन्वर्जन, है ना, तो ये दोनों को लिए अप्लाई होता है, बोथ ए एंड बी। अच्छा, ये शरिया के अनुसार, शरीयत के अनुसार कोई बच्चा जो है मुस्लिम कब होगा? जब दोनों के पेरेंट मुस्लिम होंगे, या एक पेरेंट मुस्लिम होंगे, या जो है एक पेरेंट मुस्लिम होंगे और जो है बच्चे को जो है वो एज ए मुस्लिम उसको जो है सी। नहीं ए और सी होगा। पालन किया गया है, ए एंड डी सी, नंबर। है ना। या तो दोनों ही पेरेंट जो है मुस्लिम होंगे तो बच्चे मुस्लिम भी होने चाहिए। मुस्लिम होंगे, और दूसरा है कि जो है एक पेरेंट जो है मुस्लिम है और बच्चे का पालन पोषण मुस्लिम की तरह किया हुआ हो। हाँ, हिंदू की तरह नहीं किया गया है, यानी मुस्लिम की तरह किया गया है। मतलब इसका मतलब कुछ और भी होगा, लेकिन जनरल मीनिंग लेके चलते हैं कि एज ए हिंदू नहीं पालन हुआ है तो मुस्लिम की तरह हुआ है, तो मतलब कि मुस्लिम होगा। अच्छा, मुस्लिम जूरिस्प्रूडेंस को क्या कहते हैं? ये हम लोग अभी भी देखेंगे, ए। है ना, फिक बोलते हैं इसको। अच्छा, कितने जो है फॉर्मल सोर्स हैं? और 4 है ना। अनीसा, चारों का नाम बोलिए बता दी। दो। क्या दी? चारों का नाम बता दो। आज सुन्नत, हाँ, इजमा, हाँ, कियास, हाँ, और एक और क्या था लास्ट में? जो सबसे मेन था उसी को फर्स्ट मोस्ट था वो। क्या? अरे कुरान कुरान। कुरान कुरान। सबसे मेन है उसी को भूल गई। एक के नंबर भुला दी। जहाँ से मुसलमान उत्पन्न हुए वो उसी को छोड़ दी थी। चलो ठीक है, कम से कम बता तो दिया। चलो ठीक है, आज कॉलेज में इसने रटा है। दी रटे नहीं है। Oh my ठीक है, God. इसका बहुत। चलो, मुस्लिम आर गवर्न्ड बाय बहुत। शरिया लॉ। Both.
अच्छा, मुस्लिम लॉ जो है दूसरे कंट्री को जाते हैं तो कैसे जाते हैं भाई? पर्सनल लॉ विद द लेके ऑब्जेक्ट ऑफ जाते डी हैं। नंबर डी डी हाँ भाई साहब, डी। जो लोग जो है परसों आए थे, रिवीजन हो रहा है, जो परसों आए थे वो आंसर जो है थोड़ा बाद में दीजिए, यस दी, यस दी, बाकी लोगों एकदम को आंसर अच्छा बोला जा रहा है मौका फटाफट। दीजिए, क्योंकि आप फटाफट से बोल दे रहे हो तो बाकी लोग क्वेश्चन देखे भी नहीं आंसर आ जाता है। हाँ हाँ हाँ, ये बात है। बस फटाफट अच्छा आंसर वो आ वही जाता है वाला बस। चल रहा है बुझा दे, हमको पता नहीं था। क्योंकि पता नया नहीं क्वेश्चन नहीं कहाँ पढ़ से पा रहे लाऊं, हैं। क्योंकि उस दिन स्कूल और सोर्स को लेके जितने क्वेश्चन तो कर लिए थे, ज्यादा थे नहीं, तो आज भी स्कूल है अच्छा अभी क्वेश्चन लाऊं कहाँ से, तो वही रिवीजन हो रहा है। ठीक है, और भी कोई व्यक्ति भ्रम में ना रहे कि हम लोग थोड़े ज्यादा ब्रिलियंट विद्यार्थी नहीं है। हाँ बिल्कुल। ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या है कि मुस्लिम जो है वो दूसरे कंट्री जो जाते हैं तो अपने पर्सनल लॉ को लेके जाते हैं, उसको छोड़ के जाते हैं, या फिर जो है अपने ही देश में जो है पर्सनल लॉ को छोड़ के जाते हैं, या जो है वो जिस कंट्री में जा रहे हैं वहाँ का भी कानून प्लस अपना उनका पर्सनल लॉ दोनों रहता है, दोनों का पालन उनको करना होता है। क्या होगा? डी नंबर। डी। डी, हाँ, कि वहाँ दोनों जिस लॉज को मानना होगा। कंट्री में जाएंगे वहाँ का लॉ तो चलेगा ही, इसके बिना तो होगा ही हाँ। नहीं। अब पर्सनल लॉ भी उसका है। ओके, कौन सा सोर्स है? अच्छा ये तो सेम क्वेश्चन हो गया, चलो रिपीटेड क्वेश्चन है, बता दो फटाफट। कौन सा सोर्स है? सभी है। डी 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 सब डी। सब सब है। ओके, हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट सोर्स कौन सा है? कुरान। 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 अच्छा, नो लॉन्गर एन इम्पोर्टेंट सोर्स, कौन सा सोर्स जो है अब इम्पोर्टेंट नहीं है? ये तो मुश्किल है। सुन्नाह, इजमा, कस्टम और ये क्या नाम है, जुडिशियल डिसीजन। जुडिशियल डिसीजन। इसको क्या लिखा है? फतवास। फतवास। फतवा फतवा ये एक्चुअल पुजादी वाला सर्च किए थे क्या? फतवा जो था वो वही चीज था जो सुप्रीम जो ऑर्डर होता है, सुप्रीम ऑर्डर, ये पता चला था इसका? नहीं आ रहा, ये क्या बोल रहे हो आप? कि फतवा जो जारी होता है वो वही चीज है, ये जुडिशियल डिसीजन में जो आप फतवा जो ब्रैकेट में डाला हुआ है। फतवा तो वो है, बोलते हैं ना, जैसे आलमगिरी, क्या एक क्वेश्चन भी है ना अपने पास, फतवाए आलमगिरी, है ना, तो वो हाँ, तो पता। एक हाँ, ढंग का, फतवा आलमगीर। हाँ वो तो है एक ढंग का नोटिफिकेशन, है ना। ये फतवास है, तो हमारे ख्याल से दोनों दो चीज हो गया ना। क्योंकि इसमें कंफ्यूजन बना था उस दिन इसलिए। नहीं, ये फतवास अलग है, ठीक है, और वो फतवा है ना, वो फतवा है जस्ट नोटिफिकेशन। हाँ। इंस्टीट्यूट बाय जो है अभी मौलाना वगैरह जो है जो भी है वो करते जो हैं, जारी या करते पहले, हैं जो मौलाना, हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल और पहले जो है वो जो राजा थे वो करते थे। बिल्कुल बिल्कुल वही चीज हम सम्राट। बिल्कुल। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा? कस्टम हो जाएगा, है ना। कस्टम जो है अब उसका उतना इम्पोर्टेंट, क्योंकि हिंदू लॉ में कस्टम का इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा ना, क्योंकि ये सब सारे अब लॉ में आ ही गए, है ना। अच्छा। तो इसका अब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा। अच्छा, कौन सा सोर्स नहीं है? शरीयत। ये तो रिपीटेड लग रहा है दीदी। हाँ, रिपीट हो रहा है, ये 2 बुक का है ना, तो कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। और अच्छा। एक बुक का रहता है ना तो उसमें भी रिपीटेड, कई कि दो तीन बार एग्जाम में आए हैं तो बस जो है वो रिपीट कर देता है, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रेडिशन? अच्छा, प्रॉफिट के ट्रेडिशन है, कौन सा है प्रॉफिट का ट्रेडिशन? सुनना। सुन्ना। कितना सारा नाम है, सुन्ना, सुन्नत, सुन्ना,
हदीस, अब प्रोफेट साहब के सुन्नत, ट्रेडिशन। सुन्ना, हदीस। हाँ, नहीं सुन्ना भी है, सुन्ना, सुन्ना, हाँ, सुन्नत सुन्नत। और हाँ। हदीस 4 हो गया, और प्रोफेट साहब के ट्रेडिशन, मतलब 5 नाम से जो है ये चीज दिखेगा पूरे मुस्लिम लॉ में, ठीक है, जिसका एक ही मतलब है। ओके, कौन सा गलत है? इंडियन कोर्ट का जो डिसीजन है वो इन्फ्लुएंस किया है मुस्लिम लॉ के लॉ को, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि कोर्ट जो है वो लॉ को इस्टेब्लिश करते समय जो है वो अटेम्प्ट नहीं करते हैं अपना कंस्ट्रक्शन कुरान पे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं, और ना ही जो है ये जो मुस्लिम लॉ के जो पुराने और जो हाई अथॉरिटी वाले जो मुस्लिम लॉ हैं उसके कमेंटेटर को जो है का जो एक्सप्रेस रूलिंग है, उन्होंने बोल करके या लिख करके जो रूल दिए हैं उसको अपोज करते हैं, ठीक है। तो क्या है, कौन सा सही है, गलत है? समझ ही नहीं आया दीदी। आप बताइए दी। जो उस दिन थे वो लोग बता दीजिए। पिंकी, विनीत, डी होगा क्या? डी, डी। भूल गई। सी, हाँ, सी नहीं होगा क्योंकि जो बी सही, बी सही है, बी का ये दोनों सही, बी सही है, लेकिन उसको ए भी सही बोल रहा है कि नहीं सही वो। है ना, मुस्लिम लॉ को इफेक्ट तो किया ही है ना, जो भी लॉ इनेक्टमेंट हुए हैं, क्या वो नहीं दोनों ही सही है, डी इसका आंसर होगा फिर। ऐसे भी एक सही है तो फिर तो यही सही होगा ना, एक भी अगर कंफर्म हो कि सही है तो होना हाँ, ही बी होगा। का तो कंफर्म है कि सही है। ये शरीयत एक्ट के बारे में है, ये मुस्लिम लॉ को ऑल मुस्लिम लॉ के लिए एप्लीकेबल है, ठीक है। दूसरा बोल रहा है कि एब्रोगेटेड द कस्टम और रिस्टोर द मुस्लिम देयर ओन पर्सनल लॉ इन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस, है ना। तब कि कस्टम को एब्रोगेट किया, मतलब कस्टम को जो है खत्म कर करके जो है उनके पर्सनल लॉ को सारे केस में रिस्टोर किया, शरीयत एक्ट, ए, ना। दोनों हो जाएगा, दोनों बोथ आर डी। करेक्ट। तो कौन सा सही है? मुस्लिम लॉ में जो इंडिया में अप्लाई हुआ वो शरीयत एज मॉडिफाइड बाय द, मतलब ये प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कंसाइंस, इसके द्वारा मॉडिफाइड है, ठीक है। दूसरा है कि मुस्लिम लॉ जो है इंडिया के कोर्ट में अप्लाई हुआ, मुस्लिम नॉट इन ऑल बट इन सम मैटर ओनली, है ना, सारे केस को लेकर के नहीं है ना, कुछ केस डी होगा इसका। हाँ, डी होगा। एक बार पढ़ लेते हैं। शरीयत एक्ट जो है वो मुस्लिम लॉ पे अप्लाई होता है ओनली इफ बोथ पार्टीज आर मुस्लिम, है ना, दोनों पार्टी अगर मुस्लिम है तभी वो मुस्लिम लॉ उन पे कोर्ट अप्लाई करेगा। अगर एक जो है मुस्लिम है, एक मुस्लिम नहीं है, तो ये जो शरीयत एक्ट है ये अप्लाई नहीं। ओके, हाउ मेनी स्कूल्स? गति। हाँ, सी। ओके, सुन्नी का कौन सा वर्क है, मतलब सुन्नी लॉ का किताब कौन सा है? सुन्ना तो सोर्स है भाई। इमामिया है क्या? वो भी तो उसका ये है ना। नहीं दीदी, बुक इमामिया ही नहीं, हिदाया 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 हिदाया। ये जो अब मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा था, ये जो ना मुझे क्या है इसमें, अच्छा ये मेरा वाला बंद हो गया, अच्छा ठीक है। उस दिन तो हिदाया ही बताया थे आप। हाँ हाँ, हिदाया ही है, लेकिन हिदाया किस स्कूल का है ये ध्यान में है? ये जो हम लोग अभी पढ़े ना, सुन्नी का 4 स्कूल,
तो 3 गो हाँ। में जो है ना वो था, 3 गो में वर्क मिला था। हाँ लेकिन हाँ ना, हनाफी स्कूल का है। हाँ, हनाफी का वर्क नहीं मिला था, ये हनाफी का वर्क है। क्या स्क्रीन शो नहीं हो रहा है? बाकी लोगों को हो रहा है ना? हाँ तो आप अपना नेटवर्क थोड़ा देख लीजिए, ठीक है? यहाँ तो ठीक है। ओके, हिदाया हनाफी स्कूल का हो गया, ठीक है। और ये भी तो सिया सेम का, क्वेश्चन वही है। सिया सिया का कौन सा है? अच्छा सिया का है, सिया का इमामिया। सिया का इमामिया हो गया। अच्छा दी चलिए, ये सिया में भी तो लास्ट। दी सिया में भी तो 3 टाइप का स्कूल है ना, हाँ, तो अब उसी में से किसी का होगा। अब ये उनमें मत से किस पूछो। में है ये? वही तो बोल रहे, ये मत पूछना। ये इमामिया ठीक का है सर्च हटाइए। किए थे, यही मुश्किल से मिल नहीं रहा था कि इमामिया कौन सी उन्हीं का है। अब तुम सिया में पूछोगे कि किस स्कूल का है, तो हम कहाँ से इसका बताएंगे भाई? इसका 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 मतलब तो पता ही नहीं चल रहा था, तो आगे का क्या ही बताएं। छोड़िए हटाइए, आगे बढ़िए। पढ़े कहाँ, खत्म हो गया। ये 2 स्कूल, 2 सेक्ट कौन से हैं, ये तो पते है सबको। या और तो नहीं। हाँ तो इस ढंग से ये खत्म हुआ।